मैं इस बात को अपने तक ही रखूँगा। मैं इस राज़ को अपने तक ही रखूँगा। चिंता मत करो, मैं अपने तक ही रखूँगा। मैं इसे अपने तक ही रख सकता हूँ, अपने तक ही रख सकता हूँ। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊंगा, सिचुएशन, ठीक है, आपको सिचुएशन क्लियर कर दूंगा ताकि इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं इस सिचुएशन में, अगर ये सेंटेंसेस आपको कभी भी बोलना पड़े तो आप कभी भी हिचकिचाओगे नहीं, आप कभी भी नहीं अटकोगे। और ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव से आएगा कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हेजिटेशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर प्रॉपरली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो विल, और आप अपने अकॉर्डिंग टेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर का यूज़ किया है, ठीक है। आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यूस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कीप का यूज़ करना है जो एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद इट में कोई सी भी चीज़ हो सकती है जिसको आप सीक्रेट रख सकते हो, ठीक है, अपने तक रख सकते हो। दिस दैट सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, टू वन सेल्फ, है ना, टू मी, टू माई सेल्फ, इस तरीके से। आई विल कीप इट टू माई सेल्फ, आई ही विल कीप इट टू हिज हिमसेल्फ, है ना, इस तरीके से वन सेल्फ का ये मतलब है, ठीक है। तो अब कुछ मतलब अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी ट्रांसलेट करने से आप कभी ट्रांसलेटर नहीं, आप मतलब फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते। आपको अपने आप को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को, और अपने इमोशन को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप विजुअलाइज करना पड़ेगा, उस चीज़ को फील करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है। उस आपको हिंदी मीनिंग नहीं, सिचुएशन को समझना है, ठीक है। और सो डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन को हमें एक्सप्रेस करने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे और सीखते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो द कॉन्टेक्स्ट, द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, इंटेंशन, assurance to keep something confidential or not reveal it to others. It's a useful structure in emotionally serious or trust based conversations, ठीक है। सो रीड दिस कॉन्टेक्स्ट वेल, अच्छे से पढ़ो इसको और समझने की कोशिश करो कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है, क्या पर्पस है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं इस बात को अपने तक रखूँगा। मैं इस बात को अपने तक ही रखूँगा। सो फोकस किस पे, सीक्रेट है, कीपिंग समथिंग प्राइवेट, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मतलब जो हमारा मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करके देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। आई विल कीप इट टू माई सेल्फ, इसका सबसे सिंपल, सबसे नेचुरल तरीका ये है, आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। इसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं अब, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स में पहला है, आई वोंट टेल दिस टू एनी वन, ठीक है। सिंपली आप ये भी कह सकते हो, आई वोंट टेल दिस टू एनी वन, मतलब आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइजेस द सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, दिस विल स्टे बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, दिस विल स्टे बिटवीन यू एंड मी, बस ये तुम्हारे और मेरे तक ही रहेगा, हम दोनों के बीच रहेगा, ठीक है। स्लाइटली पोइटिक वे ऑफ सेइंग इट, विल रिमेन प्राइवेट, है ना। तीसरा ऑल्टरनेटिव है, आई कीप दिस अंडर रैप्स, आई कीप दिस अंडर रैप्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है फॉर कीपिंग समथिंग सीक्रेट, ठीक है। चौथा ऑल्टरनेटिव है, इट विल रिमेन जस्ट विद मी, इट विल रिमेन जस्ट विद मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिंपल क्लियर स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेसी, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है, इट विल रिमेन जस्ट विद मी, इट विल रिमेन जस्ट विद माई मॉम, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो ये ऑल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। लेकिन एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाऊंगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, बट मेन स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है। सो 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैं इस राज को अपने तक ही रखूँगा। आई कीप दिस सीक्रेट टू माई सेल्फ, आई कीप दिस सीक्रेट टू माई सेल्फ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अ सीरियस पर्सनल सीक्रेट, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल है, उसने मुझसे मुझसे कहा है कि मैं कुछ ना बताऊं, तो मैं अपने तक रखूंगा। ठीक है, अपने तो मैं अपने तक ही रखूंगा क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि मैं कुछ ना बताऊं। ठीक है, शी आस्क्ड मी नॉट टू टेल एनी वन, सो आई विल कीप इट टू माई सेल्फ, आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिस्पेक्टिंग समवंस रिक्वेस्ट, किसी ने रिक्वेस्ट करा है तो आप उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, तू चिंता मत कर, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मतलब अपने तक रखूंगा। ठीक है, हिंदी कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं वही बताना चाहता हूँ ना कि यार भाई मेरा जो सीक्रेट है उसमें अपने तक रखना है। ठीक है, डोंट वरी, आई वोंट टेल दिस टू एनी वन, या फिर आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। डोंट वरी, आई विल कीप इट टू माई सेल्फ, यानी आई वोंट टेल दिस टू एनी वन। ठीक है, तो इसका मैंने मेन स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया है, मैंने बस एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, डोंट वरी, आई वोंट टेल दिस टू एनी वन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? गिविंग वर्बल रीअश्योरेंस। अब वर्बल रीअश्योरेंस दे रहे हो किसी को कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन तू ले मत, आई वोंट टेल दिस टू एनी वन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ना, फ्री रह तू, है ना। चौथा एग्जाम्पल है, तू जो तुमने कहा वो यहीं तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक रहेगा। वॉट यू सेड विल स्टे राइट हियर, वॉट यू सेड विल स्टे राइट हियर, कहीं नहीं जाएगा भाई, यहीं तक रहेगा। आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। ठीक है, सो वट एवर यू सेड विल कीप इट, वी विल कीप इट टू आर सेल्व्स। ठीक है, मैं अपने तक रखूँगा। इनफॉर्मल एश्योरेंस ऑफ प्राइवेसी, इनफॉर्मल एश्योरेंस ऑफ प्राइवेसी है। ठीक है, इनफॉर्मल तरीका है कहने का। पांचवा एग्जाम्पल है, मैं ये बात अपने दोस्तों से भी नहीं कहूँगा, आई वॉन्ट इवन, दोस्तों से भी नहीं कहूँगा, मतलब अपने तक रखूँगा। आई विल कीप दिस टू माई सेल्फ, आई वॉन्ट इवन टेल दिस टू माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट इवन टेल दिस टू माई फ्रेंड्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक्स्ट्रा एश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। छठा एग्जाम्पल है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने तक ही रख सकता हूँ, अगर तुम चाहो। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन कीप इट टू माई सेल्फ, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन कीप इट टू माई सेल्फ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऑफरिंग इमोशनल सेफ्टी। सातवां एग्जाम्पल है, कसम से ये बात सिर्फ मेरे तक ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल कीप इट टू माई सेल्फ, आई स्वेयर दिस विल स्टे जस्ट विद मी, दिस विल स्टे जस्ट विद मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एम्फेसाइजिंग सीक्रेसी विद इमोशन। ठीक है, आठवां एग्जाम्पल है, उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने बात अपने तक रखी, अपने तक ही रखी। ही ट्रस्टेड मी एंड आई केप्ट इट टू माई सेल्फ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? फुलफिलिंग अ प्रॉमिस ऑफ साइलेंस। ठीक है, नवा एग्जाम्पल है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आई वोंट टेल एनी थिंग टू एनी वन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? टोटल साइलेंस एश्योर्ड। 10वां एग्जाम्पल है, ये बात सिर्फ हमारे बीच है, दिस इज़ जस्ट बिटवीन अस, दिस इज़ जस्ट बिटवीन अस, मतलब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, दिस इज़ जस्ट बिटवीन अस। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अ वे टू से इट्स प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, सो तो आज का प्रैक्टिस सेंटेंस है, मैं तेरी हर बात को अपने तक रखूंगा। तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है नेचुरली, जिस तरीके से मैंने किया है, तो इसको आपको कमेंट में मुझे बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक शेयर कर सकते हो, और प्यारा से ज़रूर कॉमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।